मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट के अंदर क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एंड फीचर्स। सबसे पहले बात करते हैं सीड। सीड कहाँ से डेवलप होता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर म्यूसिस होती है। म्यूसिस होने के बाद दो स्ट्रक्चर्स निकलती है, प्लीम्यूल्स और रेडिकल्स। प्लीम्यूल किसके अंदर? प्लीम्यूल्स क्या बनाता है? शूट सिस्टम्स। रेडिकल क्या बनाता है? रूट सिस्टम्स। ठीक है। प्लीम्यूल कैसा होता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक और नेगेटिव जियोट्रॉफिक। रेडिकल कैसा होता है? पॉजिटिव जियोट्रॉफिक और नेगेटिव फोटोट्रॉफिक। उसके बाद बात करते हैं फंक्शन ऑफ रूट। रूट के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, फिर इनकरेज, स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रमोट। रूट के अंदर कौन कौन से जोन पाए जाते हैं? ठीक है, तो सबसे देखो नीचे नीचे क्या पाया जाता है? रूट कैप। नीचे नीचे पाया जाता है रूट कैप। रूट कैप जो कैसा होता है? प्रोटेक्शन ऑफ थिन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के ऊपर क्या करता है? उनकी प्रोटेक्शन करता है। और ये कैसा होता है? पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। उसके रूट कैप के ऊपर पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक जोन, जो कैसा होता है? सब एपिकल होता है। सब एपिकल फ्रॉम रूट कैप। रूट कैप से थोड़ा ऊपर होता है, थोड़ा सा ऊपर है, मतलब एनसीईआरटी में दिया हुआ है कुछ ऊपर दिया है। ठीक है। और उसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर क्या होता है? वो इलोंगेशन जोन होता है, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? रूट की लेंथ बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके ऊपर होता है जोन ऑफ मैचुरेशन। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर किस में हेल्प करते हैं? ये रूट हेयर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज। देखो उसके बाद बात करते हैं रूट। जो रूट होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी रूट और एडवेंटिशियस रूट। प्राइमरी रूट जो रेडिकल से डायरेक्ट डेवलप फ्रॉम डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ रेडिकल्स, इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट। देखो रेडिकल हो गया, देखो ये रेडिकल हो गया। रेडिकल से डायरेक्ट एक्सटेंशन होने के बाद कौन सी रूट बनती है? प्राइमरी रूट बनती है। उसके बाद क्या होता है? एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट आर इमर्जेस फ्रॉम अदर देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा अन्य जगह से जो निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल रूट्स इन बेनियन ट्री एंड मोन्स्टेरा के अंदर हो गया। ठीक है। फैट ऑफ प्राइमरी रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट सिस्टम के कौन कौन से फैट होते हैं? देखो प्राइमरी रूट सिस्टम के दो रूट सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम के अंदर क्या होता है? जो रेडिकल होता है, रेडिकल से प्राइमरी रूट निकलती है। प्राइमरी रूट से फिर जो रूट निकलती है उसे सेकेंडरी रूट बोलते हैं। और सेकेंडरी रूट से जो रूट निकलती है उसे क्या बोलते हैं? टर्सरी रूट बोलते हैं। लेकिन ये जो प्राइमरी रूट होती है वह प्रेजेंट होती है, मतलब प्राइमरी रूट कैसी होती है? लॉन्ग लिव्ड होती है और डोमिनेटिंग रूट प्रेजेंट होती है। प्राइमरी रूट को क्या बोलते हैं? डोमिनेटिंग रूट बोलते हैं। ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और फाइब्रस रूट सिस्टम की बात करें तो फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है? रेडिकल। रेडिकल से जो प्राइमरी रूट बनती है वो कैसी होती है? शॉर्ट लिव्ड होती है और किसके द्वारा रिप्लेस हो जाती है? फाइबर्स के द्वारा। देखो ये यहाँ पर फाइबर्स बन गए। देखो फाइबर्स आर अराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम्स। जो फाइबर्स होते हैं वे कहाँ से अराइजेस होते हैं? बेस से, स्टेम के बेस से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। फाइबर्स आर अराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम्स। ठीक है। चलिए टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम के अंदर अपन डिफरेंस देख लेते हैं। तो टैप रूट सिस्टम होता है उसके अंदर प्राइमरी रूट लॉन्ग लिव्ड होती है, बिल्कुल सही बात है। फाइब्रस रूट की सिस्टम के अंदर प्राइमरी रूट आर शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस बाय फाइबर्स। जो टैप रूट सिस्टम होता है उसके अंदर मेन डोमिनेटिंग रूट प्रेजेंट होती है। फाइब्रस रूट सिस्टम के अंदर मेन डोमिनेटिंग रूट एब्सेंट होती है। टैप रूट सिस्टम का डीप पेनिट्रेशन होता है। जो प्राइमरी रूट लॉन्ग लिव्ड होती है उसका डीप पेनिट्रेशन होता है। फाइब्रस रूट के अंदर पेनिट्रे वो प्राइमरी रूट होती है वह फाइबर्स के द्वारा रिप्लेस हो जाती है, तो उसके अंदर सरफेस पेनिट्रेशन होता है। टैप रूट सिस्टम के बेटर इनकरेज, फाइब्रस रूट सिस्टम पुअर इनकरेज। इनकरेज का मतलब है ज़मीन को पकड़ कर रखना। ठीक है। तो जो जितनी गहरी जाएगी, मतलब जो ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन होगा उसका इनकरेज उतना ही ज़्यादा होगा। उसके टैप रूट सिस्टम जनरली प्रेजेंट इन डाइकोट। टैप रूट सिस्टम आर जनरली प्रेजेंट इन डाइकोट एंड फाइब्रस रूट सिस्टम आर प्रेजेंट इन मोनोकोट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की कौन कौन सी मॉडिफिकेशन होती है? फॉर स्टोरेज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए और सपोर्ट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी रूट। किस में अंदर पाई जाती है? आर से रेस्पिरेटरी रूट, आर से राइजोफोरा। राइजोफोरा के अंदर पाई जाती है और मैंग्रोव्स के अंदर पाई जाती है। राइजोफोरा कहाँ मिलता है? दलदल एरिया के अंदर मिलता है। तो दलदल एरिया में क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो वहाँ पर क्या होती है? रूट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसके लिए रेस्पिरेशन के लिए वो क्या होता है? खुद ही ऊपर आ जाती है। और जो ऊपर आती है रूट को क्या बोलते हैं? निमेटोफोर बोलते हैं। निमेटोफोर यानी रेस्पिरेटरी रूट। और जो उनके ऊपर जो ओपनिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? निमेटोथोड बोलते हैं। सपोर्टिव रूट की बात करें, सपोर्टिव रूट कौन कौन सी होती है? प्रोप रूट बेनियन ट्री में पाई जाती है। स्टिल्ट रूट शुगर कैन और मेज के अंदर पाई जाती है। ऐसे स्टिल्ट रूट ऐसे शुगर कैन मेज और शुगर कैन और मेज के अंदर पाई जाती है। क्लाइंबिक रूट आर प्रेजेंट इन क्लाइंबिक फिक्स के अंदर। स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन देखो मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। टैप रूट का मॉडिफिकेशन टैप रूट का मॉडिफिकेशन और एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन, दोनों का मॉडिफिकेशन होता है किसके लिए? स्टोरेज के लिए। टैप रूट का मॉडिफिकेशन किस में होता है? एनएफसी। एनएफसी याद रख लेना। एनएफसी, एनएफसी एन से नेफिफॉर्म फ्यूजिफॉर्म कॉनिकल्स। एन से नेफिफॉर्म फ्यूजिफॉर्म कॉनिकल्स। ठीक है। देखो मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट का एनएफसी। एनएफसी हो गया नेफिफॉर्म फ्यूजिफॉर्म और कॉनिकल्स। कॉनिकल्स का कौन सा एग्जाम्पल हो गया? कैरेट। कैरेट की ये जो रूट होती है वो कैसी होती है? देखो ये जो रूट होती है वो लेटरल रूट होती है और ये टैप रूट होती है कॉनिकल्स। और ये देखो फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म क्या है? क्या एग्जांपल हो गया? ठीक हो जा भाई।
फ्यूजिफॉर्म का क्या एग्जांपल हो गया, रेडिस मूली, और इसका नेवी फॉर्म का टर्निप, ठीक है। और फिर मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस का कौन कौन सा मॉडिफिकेशन हो गया, एनएफटी, इसका हो गया एनएफसी, इसका हो गया एनएफटी। एनएफटी मतलब नोडुलोज वेसिकुलेटेड ट्यूबरकुलस। देखो जो ट्यूबरकुलस है, सबसे पहले बात करते हैं ट्यूबरकुलस के। ट्यूबरकुलस के अंदर जो नोड से बेस ऑफ स्टेम से क्या निकलता है, देखो ये इस तरह से निकलते हैं। उन्हें क्या, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, क्या हो गया, स्वीट पोटैटो। फेसिकुलेटेड की बात करें, फेसिकुलेटेड मतलब फेसिकुलेटेड मतलब फेसिकल्स, फेसिकल्स आर ग्रुप ऑफ ट्यूबरकुलस, ग्रुप ऑफ ट्यूबरकुलस मतलब ये इसमें तो दो ही निकले स्वीट पोटैटो के अंदर, और इसके अंदर बहुत सारे निकलते हैं। एग्जांपल डहेलिया एंड एस्पेरेगस, डहेलिया एंड एस्पेरेगस। और ये नोडुलस की बात करें तो स्वेलिंग रूट एपेक्स, देखो ये रूट एपेक्स होता है, ये कैसा होता है, फूला हुआ होता है, स्वेलिंग रूट एपेक्स। एग्जाम्पल क्या हो गया, टर्मरिक। अदर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, रूट के अदर मॉडिफिकेशन कौन कौन से आते हैं, देखो फोटोसिंथेटिक रूट, फ्लोटिंग रूट एंड होस्टेरियल रूट। ओके बाय।